दिल्ली में ऐसे बेकाबू हो रहा है कोविड-19 संक्रमण। अंतिम संस्कार के लिए भी करना पड़ रहा है लंबा वेट। ज़्यादातर अस्पतालों के बेड हो चुके हैं फुल। 4th 5th ईयर स्टूडेंट्स की भी लगी ड्यूटी। दिल्ली में हालात ये हैं कि शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं? रिकवरी रेट 89.96%, एक्टिव मरीज 8.46%, डेथ रेट 1.57%, पॉजिटिविटी रेट 12.09%, एक्टिव मामले 43,221। दिल्ली के अलावा 9 अन्य राज्य भी हैं जहां कोरोना मामलों में तेजी दिखी है। इनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश की राजधानी दिल्ली में डराने लगा है। बुधवार को दिल्ली में कोरोना महामारी से रिकॉर्ड 131 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में एक दिन में कोरोना वायरस से मरने वालों की यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 12 नवंबर को सबसे अधिक 104 लोगों की जान गई थी। पिछले 10 दिन में कोरोना की डेथ रेट 1.48% हो चुकी है। वहीं दिल्ली में गुरुवार को 7,546 लोग संक्रमित मिले, जबकि बुधवार को कोरोना संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले 5 लाख के पार हो, जबकि महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 8,041 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। गुरुवार को एक शख्स ने बताया कि वह 10 बजे निगम बोध घाट पर पहुंचे थे, लेकिन यहां आने पर पता चला कि पहले से 5 एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है। शख्स ने बताया कि उन्हें दोपहर 3 बजे का वेटिंग नंबर दिया गया। निगम बोध घाट पर बढ़ती शवों की संख्या पर मेयर जयप्रकाश ने कहा कि घाट पर शवों को जलाने के लिए 104 प्लेटफॉर्म हैं। इनमें से 50 को कोविड के लिए रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कोविड के लिए यहाँ पर CNG के प्लेटफॉर्म हैं। उनके मुताबिक कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए 16 वुडन प्लेटफॉर्म भी लिए गए हैं। वहीं निगम बोध घाट के सुपरवाइजर अवधेश शर्मा के मुताबिक श्मशान घाट पर जुलाई में शवों का आना कम था, लेकिन अगस्त में संख्या काफ़ी बढ़ गई। इसके बाद सितंबर में यहां पर शवों का पहुंचना काफ़ी कम हो गया, लेकिन अक्टूबर के आखिर से अब तक यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनके मुताबिक यहां पर हर दिन 18 से 20 शवों को लाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से तो ये बढ़कर 25 से 26 हो चुके हैं। उनके मुताबिक उनके पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पिछले 9 दिनों में निगम बोध घाट पर कुल 167 कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नवंबर महीने के बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना से 7 से 8 हज़ार नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसी तेजी से अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या भी कम हुई है। विशेष तौर से ICU वाले बेड बेहद कम बचे हैं और दिल्ली सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। वहीं डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल्स में MBBS 4th और 5th ईयर स्टूडेंट्स, इंटर्न और BDS डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने को मंजूरी दे दी है।
इन्हें 8 घंटे की शिफ्ट में 1,000 रुपये और 12 घंटे की शिफ्ट में हर दिन 2,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमित होने की दर 12.09% है। वर्तमान में शहर में कोविड-19 के 43,221 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले 18 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा बढ़े हैं, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर अब 5,10,630 हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमित के आंकड़े क्या हैं? रिकवरी रेट है 89.96%, एक्टिव मरीज हैं 8.46%, डेथ रेट है 1.57%, पॉजिटिविटी रेट है 12.09%, एक्टिव मामले हैं 43,221। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार एक्शन मोड में आई है। एहतियाती कदम के साथ साथ उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया है। मसलन मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है, जबकि शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों के लिए गेस्ट की संख्या 150 से घटाकर 50 कर दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने 90 प्राइवेट अस्पतालों के 60% बेड्स को कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया है। इसके अलावा 42 अन्य अस्पतालों के 80% ICU, HDU बेड्स को भी कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों को इसका पालन करना होगा। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को इन कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। गत अक्टूबर महीने में दिल्ली में कुल 3,113 कंटेनमेंट जोन थे, लेकिन बीते एक पखवाड़े में ही यह संख्या 4,430 हो गई है। यानी सिर्फ 2 हफ्तों में ही करीब 1,317 नए कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। यह इसलिए कि बीते दिनों में दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना से 7 से 8,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 18 दिनों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो दिल्ली में 1.10 लाख यानी 1,10,000 नए केस मिले और 1,381 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों में से 22.39% दिल्ली में हुई है, जहां 131 मरीजों ने बृहस्पतिवार को दम तोड़ा है। ये आंकड़े देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। दिल्ली के अलावा 9 अन्य राज्य भी हैं जहां कोरोना मामलों में तेजी दिखी है। इनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अगर समय रहते यहाँ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यहाँ भी हालात बेहद खराब हो सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसी तेजी से अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या भी कम हुई है। विशेष तौर से ICU वाले बेड बेहद कम बचे हैं और दिल्ली सरकार के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों के अनुसार गत मंगलवार की दोपहर तक प्रदेश के कुल 1,331 वेंटिलेटर बेड्स में से 1,215 भर चुके थे और अब सिर्फ 116 वेंटिलेटर ही उपलब्ध थे। अस्पतालों की बात करें तो लगभग सभी बड़े निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड उपलब्ध नहीं थे। बत्रा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज, फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज और मूलचंद जैसे बड़े निजी अस्पतालों में उस दिन एक भी वेंटिलेटर वाला बेड उपलब्ध नहीं था। अन्य निजी अस्पतालों में भी गिने चुने ही बेड बचे हैं और ये बेहद तेजी से भर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति में लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कई अस्पतालों के बेड भर चुके हैं और बाकियों में 4-5 वेंटिलेटर बेड
ही बाकी रह गए हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़े कोविड सेंटर सरदार पटेल कोविड आर्मी हॉस्पिटल में भी एक भी वेंटिलेटर बेड खाली नहीं रह गया है। बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड भी कुल 2235 में से अब सिर्फ 301 ही खाली रह गए हैं। तेजी से कम हो रहे आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की समस्या के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी और वहां से अलग अलग खेप में सहायता मिलनी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी हाल ही में एक प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र ने दिल्ली में 750 नए आईसीयू बेड देने का आश्वासन दिया है और इससे जुड़ी सहायता भी मिलनी शुरू हो गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल संग बैठक कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसका असर धीरे धीरे दिखना अब शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच गत 15 नवंबर को हुई मीटिंग में 12 फैसले लिए गए थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीटिंग में लिए फैसलों पर हो रहे कामों का ब्यौरा दिया। पहुंच रहे हैं डॉक्टर और स्टाफ। गृह मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग में लिए गए फैसले के तहत केंद्रीय सशस्त्र बलों के 45 डॉक्टर और 160 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अस्पताल और छतरपुर के कोविड केयर सेंटर में इनकी तैनाती होगी। बाकी डॉक्टर और स्टाफ भी अगले कुछ दिनों में दिल्ली पहुंच जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों के दौरे के लिए 10 टीमों का गठन। वहीं गृह मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली 10 टीमों का गठन किया है, जो दिल्ली के 100 से ज़्यादा निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी। ये टीमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेडों की उपयोगिता और टेस्टिंग की क्षमता का ब्यौरा जुटाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन अस्पतालों में अतिरिक्त आईसीयू बेड लगाए जा सकते हैं। बेल ने भेजे 250 वेंटिलेटर। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने भी बेंगलुरु से 250 वेंटिलेटर भेजे हैं, जो संभवतः इस वीकेंड दिल्ली पहुंच जाएगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास DRDO कोविड सेंटर को 35 BIPAP मशीन दिए हैं। वहीं 25 BIPAP मशीन दिल्ली सरकार को भी दी जा रही है। उधर DRDO भी अगले 4-5 दिनों में 35 और BIPAP बेड एयरपोर्ट वाले कोविड सेंटर में लगाएगा। इसके अतिरिक्त उसे 250 और आईसीयू बेड भी लगाने हैं। घर घर सर्वे की प्रक्रिया इसी हफ्ते होगी शुरू। ICMR भी करेगी दिल्ली सरकार की मदद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ICMR को निर्देश दिया है कि वो 20 मोबाइल टेस्टिंग लैब तैनात करे, ताकि घर घर जांच में दिल्ली सरकार की मदद हो सके। ICMR की मदद से दिल्ली सरकार RT-PCR टेस्टिंग को इस महीने के आखिर तक बढ़ाकर रोजाना 60,000 तक करने की दिशा में काम कर रही है। 17 नवंबर तक रोजाना 10,000 टेस्ट करने की क्षमता प्राप्त हो चुकी थी। साथ ही ICMR दिल्ली के प्रयोगशालाओं की जांच क्षमता हर दिन 2,000 बढ़ाने में भी मदद करेगी। इसके लिए मैन पावर मुहैया कराया जाएगा, कर्मियों से ज़्यादा शिफ्ट्स कराए जाएंगे, ज़्यादा उपकरण लगाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर के प्रयोगशालाओं को भी इस काम में शामिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।